तो दोस्तों आज हम आए हैं एक और महत्वपूर्ण टॉपिक पर। इस प्रकार के वीडियो हमेशा ही हर एग्जाम में देखे जाते हैं, इसीलिए हम इस प्रकार का टॉपिक आज लेकर आए हैं। जैसे कि देखो क्या लिखा है, कोई दो अंकों की अदला बदली करें ताकि समीकरण सिद्ध हो जाए। अब इस समीकरण में कहीं भी दिया गया है, इसमें कोई दो अंक कोई अदला बदली करनी है और वो समीकरण सिद्ध हो जाएगा, मतलब दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे। तो देखो यहाँ ऑप्शन भी दिए गए हुए हैं, 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं, आप इनमें से कोई की भी अदला बदली कर सकते हैं। तो इस प्रकार के सवाल जब भी हमें देखने के लिए मिलते हैं तो हम सबसे पहले इसमें सोच में पड़ जाते हैं कौन सा अदला बदली करें। समय भी जल्दी निकलता जाता है और समय हमारे पास तो बचता नहीं है, तो इसलिए हमें इनको करने के लिए क्या करना पड़ता है। देखो बिना समय गंवाए हमें सबसे पहले, हमें चारों ऑप्शन में से किसी का पता नहीं है कि कौन सही है, तो हम पहले नंबर से शुरू करेंगे, पहले नंबर का मान रखेंगे, फिर दूसरे, फिर तीसरे। अगर पहले का ही सिद्ध हो जाए तो दूसरे पर जाने की जरूरत नहीं है, अगर नहीं सिद्ध होता है तो फिर हम दूसरे पर जाएंगे, दूसरे पर नहीं निकलता है तो तीसरे पर जाएंगे, चौथे, 4 में से एक में तो जरूर होगा। तो इस प्रकार हम इसे सॉल्व करते जाते हैं। अब देखो बात आती है किसकी, तो देखो ऑप्शन में क्या दिया है, ऑप्शन में दिया है 9 या 5, या 9 या 5 को बदल दें, 5 की जगह पर 9 रख दें, 9 की जगह पर 5 रख दें, या 6 या 9, 6 की जगह पर 9, 9 की जगह पर 6, 8 या 2, 8 की जगह पर 3 या 4। तो इस प्रकार इन्हें हम बदल सकते हैं। अब देखो सवाल कैसे कहते हैं, तो देखो सबसे पहले तो जो समीकरण लिखा है वो लिखा है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले नंबर का ये देख लो, सबसे पहले हमें क्या करना है कि 9 के स्थान पर 5 को रखना है और 5 के स्थान पर 9 को रखना है। अब हमें देखने तो ये, तो देखो यहाँ तो अभी कोई बदलाव नहीं होगा। 6 गुणे 3 प्लस 8 भागे 2 माइनस 1 बराबर, अब देखो ये 9 लिखा है, तो 9 के स्थान पर क्या रखना है, यहाँ 9 के स्थान पर हमको 5 रखना है, सिर्फ हमें यही अदला बदली करनी है। अब 9 के स्थान पर हमने 5 रख दिया, माइनस के 8 भागे 4 प्लस, अब देखो यहाँ क्या है 5, लेकिन यहाँ क्या है 5 के स्थान पर हमको 9 रखना है, तो हमने 9 रख दिया गुणा के 2। अब देखो, तो अब इन सवालों को हल करने के लिए तो हमने आपको पहले भी बताया है कई बार कि देखो जब भी जोड़, घटाना, प्लस, भाग, ये सब चीजें होती हैं तो बोर्ड मास का नियम लगता है। क्या, पहले भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना, तो यही सब तो इसमें लगना है। तो देखो सबसे पहले, अब देखो इसमें सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं, तो देखो ये तो अभी लिखा रहने देंगे, प्लस प्लस रहने देंगे। अब देखो ये भाग है तो भाग हम कर देंगे, तो 2 से 2 का हमने 8 में भाग दिए तो क्या आएगा, सो 2 चौको 8, देखो ये कट जाएगा 4 बार में, 2 से 4, तो यहाँ 4 आ जाएगा। अब ये माइनस है तो माइनस 1 रहने देंगे। अब देखो आगे कुछ नहीं करना है, बराबर लगा रहने देंगे। अब देखो 5 माइनस 8, अब देखो 5 तो माइनस लिखा रहने देंगे, लेकिन ये भाग है, ये भाग है, तो सबसे पहले तो भाग ही होता है। तो देखो 4 दूनी 8, देखो कट गया, 4 दूनी 8, इनसे ये कट गया। अब देखो प्लस में क्या लिखा है 9 गुणा के 2। अब देखो इतना सॉल्व हो गया। अब थोड़ी और आगे चलती हैं, तो देखो अब क्या कहते हैं, सबसे पहले भाग हो गया, फिर हमें क्या करना है, भाग के बाद हमें गुणा करना है। तो देखो अब ये है कोई यहाँ गुणा, तो देखो हम 6 गुणे 3, तो देखो 6 गुणे 3 कितना हो जाएगा, 6 3 18 हो जाएगा, 18 प्लस 4 हम लिखा रहने देंगे, माइनस का 1, देखो बराबर है तो बराबर लिखा रहने देंगे। अब इनको हम अभी कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि जिन भाई साहब को सॉल्व करना है वो पीछे हैं। अब देखो प्लस है तो प्लस लगा रहने देंगे, ये गुणा है। अब इसे हम क्या करेंगे, इसे इन दोनों का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 नम 18, देखो 18 हो गया। अब देखो यहाँ क्या है, अब क्या करते हैं, अब प्लस करते हैं, प्लस करेंगे ना, फिर माइनस करेंगे, तो देखो 18 में 4 जोड़ी तो कितना हो गया, 22 हो गया, माइनस का 1। अब देखो यहाँ क्या है, ये 5 है जो ये है प्लस के हैं, ये 18 है प्लस की, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो देखो 5 में 18, 18 वो 5 कितने हो जाएंगे, तो देखो 18 वो 5 23, माइनस के 2। अब देखो यहाँ 22 में से 1
एक गई तो कितना बचा 21, बराबर तो बराबर है ही। देखो 23 में से 2 गई क्या बचा 21। अब देखो जब यहाँ दोनों पक्ष हमको बराबर दिखाई दे रहे हैं, देखो यहाँ दोनों पक्ष बराबर आ गए हैं, दोनों पक्ष बराबर आ गए हैं, मतलब समीकरण सिद्ध है। अब ये सिद्ध हो गया तो नंबर हमारा पहला ही सही हो जाएगा। देखो अगर यह संख्याएं दोनों समान नहीं आती तो फिर ये सिद्ध नहीं होता, तो फिर हम दूसरा ऑप्शन चूज करते, तीसरा ऑप्शन चूज करते, कोई भी ऑप्शन। जब ये दोनों बराबर आ जाए तो फिर हमें कोई भी ऑप्शन चुनने की जरूरत नहीं है, फिर तो हमारा समीकरण सिद्ध हो गया, तो बस हमारा पहले नंबर का आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के वीडियो को अगर आपके पास भी ऐसे आएंगे तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे, यह विश्वास रखता हूँ। तो ठीक है, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।